हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त कंफ्यूजन के ऊपर बात करेंगे। कंफ्यूजन ये है कि जो लोग उम्र में हमसे बड़े हैं या जो ओहदे में हमसे बड़े हैं, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मान लीजिए आप नेटवर्किंग करते हैं, 5,000, 10,000 या 20,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन जो 40,000 रुपया कमाता है, 50,000 रुपया कमाता है, या किसी बैंक का मैनेजर है, कोई बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर है, उसको प्लान कैसे दिखाए। देखिए, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं ना, तो मान लीजिए उसकी सैलरी आपसे ज्यादा है या उसका डेजिग्नेशन आपसे ज्यादा है, या मान लीजिए आप 20-22 साल के हैं और जिसको प्लान दिखाना जा रहा है वो 55 साल का आदमी है, तो हमें लगता है ये हमसे बहुत बड़े हैं, और जब वो बड़े लगते हैं तो हम खुद अपने आप छोटे हो जाते हैं। और छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को प्लान क्या दिखाएगा। देखिए, यहां पे दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी उम्र में बड़े व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं या ओहदे में बड़े व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि उसका एक ईगो होता है कि यार ये मुझे क्या समझाएगा, ये तो मेरे बेटे की उम्र का है, या फिर ये तो क्या कमाता होगा, मैं तो एक बहुत बड़ा मैनेजर हूं, मैं 50,000 कमाता हूं, इसके पास तो मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो गाड़ी है, ये मुझे क्या समझाएगा। उसका ईगो, और इस ईगो की वजह से आपका प्लान ना स्मूथली चलता ही नहीं है। कई बार तो आदमी बात ही नहीं सुनता है, और कई बार सुनता कम है, सुनाता ज्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो आपके दिमाग में, मतलब आपको लग रहा है यार मैं 10,000 कमाता हूं, मैं इसको कैसे प्लान दिखाऊंगा, ये तो पहले से 40,000 कमाता है, या फिर मैं 20 साल का हूं, 22 साल का हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं इसको कैसे प्लान दिखाऊंगा, ये तो एक बिजनेस करता है, ये तो एक बहुत अच्छी नौकरी करता है, ये तो 50 साल का आदमी है, ये तो रिटायर्ड पर्सन है, इसको मैं कैसे समझाऊं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कामयाब कैसे होना है। मैं 20 साल का हूं, ये 60 साल का है, इसने मुझसे 3 गुना ज्यादा जिंदगी देखी है, इसको कैसे समझाऊं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, और दोनों ही प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जब भी आप किसी उम्र में बड़े या ओहदे में बड़े व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाए, तो पहले उसके ईगो को सेटिस्फाई कर दीजिए। उसका जो ईगो है, उसकी जो भूख है ना, उसको आप सेटिस्फाई कर दीजिए। कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपकी उम्र 20-22 साल है और आप एक ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गए जिसकी उम्र 50 साल है, तो आप उसको प्लान की शुरुआत में ही कहिए कि देखिए अंकल जी, आप तो मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, आपने दुनिया बहुत देखी है, मेरी कंपैरिजन में तो आपने बहुत दुनिया देखी है, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको क्या समझाऊंगा, मैं तो आपके बेटे जैसा हूं। लेकिन अंकल जी, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं ज़बरदस्त नहीं हूं, लेकिन मेरे पास मौका बहुत ज़बरदस्त है, और अगर ये मौका आपको समझ में आ गया तो आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे हज़ारों लोगों को मदद कर सकते हैं। और आपको देखना चाहिए, जब आप छोटे हो जाएंगे ना, पहले ही अपने आप को छोटा और उनको बड़ा कह देंगे ना, तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, और जैसे ही आप ये कहेंगे उनके चेहरे पे एक स्माइल आएगी और वो बोलेंगे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो भी है दिखाओ, हम देखना चाहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, वो एकदम डाउन टू अर्थ हो गए, क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, मान लीजिए आप किसी बैंक मैनेजर को प्लान दिखाने के लिए गए, तो आप उनको बोलिए कि देखिए सर, आप बैंक मैनेजर हैं, आपके साथ इतने सारे लोग काम करते हैं, आप इतने सारे लोग को मैनेज करते हैं, आप पूरी बैंक को देखते हैं, आपका तो ज्ञान भी जबरदस्त है, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मुझे कोई इतना ज्ञान नहीं, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने देख लिया, आपने समझ लिया, तो शायद आप यहाँ से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को देख लीजिए। मतलब हमें खुद को बड़ा नहीं बताना, हमें अपॉर्चुनिटी को बड़ा बताना है, हमारे बिजनेस को, हमारे मौके को बड़ा बताना है। ये पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब दूसरा प्रॉब्लम, जो आपको डर लगता है कि मैं इसको कैसे प्लान दिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप जो समझ रहे हैं ना, वो गलत है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि दो लड़कों के बीच में झगड़ा होता है। एक लड़का 25 साल का है, नौजवान, हट्टा कट्टा, और दूसरा लड़का महज 8-9 साल का छोटा बच्चा है। अब आप मुझे बताइए, 25 साल का लड़का और 8-9 साल का बच्चा, दोनों में अगर कुछ बहस होती है तो डर किसको लगेगा? 25 साल के लड़के को डर लगेगा या 8 साल के छोटे बच्चे को डर लगेगा? यकीनन बच्चे को डर लगेगा, क्योंकि वो छोटा है, उसकी हाइट छोटी है, उम्र छोटी है, उसका बल, उसकी शक्ति भी छोटी है। लेकिन जो 25 साल का लड़का है, उसके पास लाठी है, लाठी, और जो हमारा 8 साल का बच्चा है, उसके हाथ में बंदूक है, और वो भी लोडेड, भरी हुई। अब बताइए डर किसको लगेगा? अब 25 साल के लड़के को डर लगेगा या 8 साल के बच्चे को डर लगेगा? 25 साल का लड़का डरेगा। क्यों?
क्योंकि भाई हथियार किसके पास बड़ा है? बंदूक है इसके पास तो लाठी है, इसके पास बंदूक है। एक ट्रिगर दबाएगा आदमी मर सकता है। तो जब आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, आप ये मत सोचिए कि उसकी उम्र क्या है, आप ये मत सोचिए कि उसकी सैलरी क्या है, आप ये मत सोचिए कि उसका डेजिग्नेशन क्या है। आप ये सोचिए कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई व्यक्ति आज 40,000 की नौकरी करता है, आप भले ही 7-8 हज़ार रुपया कमाते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपया कमाते हैं, आपकी शुरुआत थी और नेटवर्क मार्केटिंग से आप 5,000 कमाते हैं, लेकिन ये 5,000 5 लाख होगा। वो 40,000 कभी 5 लाख नहीं होने वाले। वो 40,000 42 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 60 होगा, लेकिन तब तक ये भाई साहब भी बूढ़े हो चुके होंगे और तब तक तो आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। आपको ये समझने की जरूरत है, आप अपने आज के प्रेजेंट को मत देखिए, आप आपके हाथ में जो हथियार है उसको देखिए, जो बंदूक है उसको देखिए, जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखिए। और जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप कुछ देने के लिए जा रहे, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका है, इस मौके से वो 40,000 4 लाख हो सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है, और वो जिंदगी बदलने का मौका आप लेके जा रहे, तब तक आप डरते रहोगे। तो ये विजन क्लियर नहीं है आपका। अगर आपको डर लगता है ना किसी भी आदमी से बात करने से कि इसको क्या बात करूंगा, ये क्या जॉब देगा, ये तो इतना कमाता है, ये तो इतना बड़ा है, ये तो वकील है, ये तो डॉक्टर है, मतलब अभी तक आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पावर ही नहीं पता, अभी तक आपने इस बिजनेस को यहां पे नहीं बिठाया। आपको प्राउड होना चाहिए, यू मस्ट बी अ प्राउड नेटवर्कर। आपको गर्व होना चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी बांट रहे हैं। देखिए दुनिया में लोग बड़े बनते हैं, पैसे कमाते हैं, बिजनेस खड़े करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन आप इस बिजनेस में जब करोड़पति बनेंगे ना, तो हजारों लोगों की जिंदगी बदल के बनेंगे। यू मस्ट फील प्राउड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और जब तक ये प्राउड, ये कॉन्फिडेंस, चेहरे पे चमक, आंखों में चमक, ये आवाज में दम आएगा, तो कोई भी व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये अंदाजा लगा ही नहीं पाएगा कि अभी तक आप इस बिजनेस में कितना कमा रहे हैं और किस लेवल पे है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, वो बड़ा नहीं है, बड़े आप है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास बड़ी है, मौका आपके पास बड़ा है, हथियार आपके पास बड़ा है। और इस फीलिंग के साथ ही घर से निकलना चाहिए, इस फीलिंग के साथ ही काम करना चाहिए, इस फीलिंग के साथ ही जिंदगी बदलेगी। अगर आपको लगता है वो बड़ा है, 40,000 कमाते हैं, आप तो 10,000 कमाते हैं, मतलब आपको बिलीव नहीं है कि ये 10,000 कभी 1 लाख होगा, 1 लाख कभी 10 लाख होगा। ये बिलीव क्रिएट करने की जरूरत है। और ये बिलीव के साथ जब मार्केट में जाएंगे, आपका एक ऑरा जनरेट होगा। जितने भी लोग आपके टच में आएंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके जैसे बनना चाहेंगे, और आपके साथ जुड़ के बिजनेस ज्वाइन करके अपनी जिंदगी बदलना चाहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को जरूरत पड़े तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप लेने के लिए गए तो फिर ये चीजें मुमकिन नहीं है। सर मैं जाऊं इसका ज्वाइनिंग ले लूं, सर मैं जाऊं इसको 1,000 रुपए का प्रोडक्ट देके 1,000 रुपया ले लूं, सर इसमें इसको जाऊं और मैं अपनी रॉयल्टी क्लियर कर लूं। लेने के लिए जा रहे हैं तो ये कुछ नहीं हो सकता। जब देने के लिए जाएंगे, इसकी जिंदगी बदले, इसी अपॉर्चुनिटी देनी है, इसको मौका देना है, इसको बिजनेस देना है, देने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। देने वाला व्यक्ति बनेंगे तो ये चीज अपने आप हो जाएगी। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।